दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा खास है, पहले इसके बारे में जान लो आज मैं क्या करवाने वाला हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग नवंबर महीने में डेली बेसिस पर हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए थे। इसके बावजूद भी नवंबर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे डेली के करंट अफेयर्स में इंक्लूड नहीं हो पाते हैं। तो पूरे नवंबर महीने में ऐसे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी पीडीएफ में इंक्लूड नहीं हो पाए थे, साथ ही साथ में आज के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं उसको एक ही वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा। ऐसा हम लोग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं चाहता कि एक सिंगल क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का आपके पीडीएफ इस नोट से बाहर जाए। तो इस वजह से एक कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब करंट अफेयर्स में फिर आपको इसके अलावा कुछ भी ना पढ़ना पड़े, इस प्रकार का पीडीएफ मैं आपको बनाकर दे रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न से। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2020 में गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई है। आपको पता होगा, आपने खबरों में भी सुना होगा, हाल ही में गुरु नानक देव की जयंती मनाई गई है। तो इस बार गुरु नानक देव की 551 551 एक 551वीं जयंती हाल ही में मनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गुरु नानक देव को ही सिख धर्म का स्थापक माना जाता है और ये सिख धर्म के पहले गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में यानी कि नवंबर के महीने में कौन सी एनएसए स्तरीय बैठक हाल ही में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में आयोजित करी गई है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और भारत के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनका नाम है अजीत डोभाल। तो भारत के नेशनल एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, उसको आप लोग याद रखेंगे। तो भारत की तरफ से इस बैठक में अजीत डोभाल ने पार्टिसिपेट किया था और इस बार जो एनएसए स्तरीय बैठक हुई है उसका चौथा संस्करण इस बार आयोजित किया गया था। साथ ही साथ में इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि इस बार जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की बैठक हुई है इसको कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया है, तो इसको भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में आयोजित किया गया है। इसको कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसको श्रीलंका के कोलंबो में इसको आयोजित किया गया है। दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट रेगुलर बेसिस पर आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। इसके बाद में क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में कौन NH-19 के वाराणसी प्रयागराज खंड में एक 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना का उद्घाटन करेगा। तो यहाँ पर एक NH-19 हाईवे पर, यानी कि ये जो बनारस और प्रयागराज को जोड़ने वाला ये जो एक छोटा सा खंड है, इसको 6 लेन बनाया जा रहा है। तो इसका उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी, यानी कि कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जब बनारस में देव दीपावली मनाई गई थी उस समय ये वहीं पर थे और उसी दौरान ही इन्होंने ये जो हाईवे है NH-19 इसके 6 लेन बनने का जो काम है उसका उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कहाँ से कहाँ को जोड़ेगा? वैसे तो ये प्रयागराज से बनारस को जोड़ेगा, लेकिन प्रयागराज में हंडिया से राजत लाभ ना बनारस में ये जगह है उसको जोड़ेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न बनेगा कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेव देवप्पा मेलारा महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हावेरी नाम का ये जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो जगह है हावेरी, ये रेलवे स्टेशन जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में ये स्थित है जहाँ पर इसका नाम चेंज करके ये कर दिया गया है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स में आपको कोई दूसरी चीज़ ना पढ़नी पड़े, इसी वजह से आप देख सकते हो महीना समाप्त हो चुका है, इसके बावजूद भी
मैं आपको पूरे पहले तारीख से लेकर 30 तारीख तक के जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इधर उधर बच गए हैं उनको भी ढूंढ कर करवा रहा हूँ। अब ये जो व्यक्ति हैं जिनके नाम पर इस स्टेशन का नाम चेंज किया गया है, जिनका नाम है महादेवप्पा देवप्पा मेलारा, ये कौन है? ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि महात्मा गांधी के साथ में दांडी मार्च में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उन्हीं की वजह से इसका नाम चेंज करके ये कर दिया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, और जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग कर रहे हैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के कितने गांव के लिए हर घर नल योजना को शुरू किया है? तो लगभग यहाँ पर 3000 घरों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर नल योजना को शुरू किया है। और इस योजना को इन्होंने विंध्याचल क्षेत्र में शुरू किया है, यानी कि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में इस योजना को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है हर घर नल योजना। अब इसमें घुमा फिरा कर बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि हर घर नल योजना किस राज्य में शुरू करी गई है? उत्तर प्रदेश में। किसने शुरू किया है? पीएम मोदी ने। कितने गांव के लिए शुरू किया है? 3000। कहाँ पर शुरू किया है? तो विंध्याचल में सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजनीश के जेनाव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रजनीश के जेनाव को हाल ही में नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीएमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो एक ये पोर्टल है जिसको हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल का क्या नाम है? इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। इसको हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि श्री थावरचंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल और एक आश्रय घर, जिसको गरिमा गृह के नाम से जानते हैं, को किस राज्य में इसका उद्घाटन किया है या फिर किस राज्य में इसको शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक नेशनल पोर्टल बनाया गया है फॉर ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, और साथ ही साथ में गरिमा गृह नाम से एक रहने के लिए आश्रय घर बनाया गया है। इसको भारत के राज्य गुजरात में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा, किस कंपनी ने बेंगलुरु के अपने एक ईंधन स्टेशन पर जीरो इमिशन ई मोबिलिटी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन ऑयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन ऑयल ने क्या किया है कि जितने भी विद्युत वाहन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज होकर चलते हैं, उनको सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके चार्ज करने की एक सुविधा बनाई है। इससे क्या होगा? इससे शून्य उत्सर्जन होगा, यानी कि जीरो इमिशन होगा। तो यहाँ पर देखो, जीरो इमिशन इसका मतलब है सोलर पैनल से कार को चार्ज किया जाएगा, सो दैट ई मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, मतलब बैटरी से चलने वाली जो कारें हैं उसकी मोबिलिटी बढ़ेगी। तो इसको हाल ही में इंडियन ऑयल ने इस पहल की शुरुआत करी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा, इन्वेस्ट इंडिया के साथ किस संस्था ने भारत के लिए SDG इन्वेस्टर मैप लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी UNDP इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के साथ में UNDP ने मिलकर SDG इन्वेस्टर मैप लॉन्च करने की घोषणा करी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के भारतीय वायुसेना स्टेशन पर वहाँ का यानी कि उसी राज्य का सबसे बड़ा सौर परियोजना स्थापित की जाएगी?
तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख में जो भारतीय वायुसेना का स्टेशन है वहाँ पर उस लद्दाख का सबसे बड़ा सौर परियोजना जो है वो स्थापित करी जा रही है, जो कि वहाँ पर सबसे बड़ी सौर परियोजना बनेगी। क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सीबीडीटी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के समय एक यूडीआईएन नंबर का भी सत्यापन किया जाएगा। इसमें जो यूडीआईएन का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जाएगा। जब भी आप टैक्स फिलअप करेंगे तो ऑडिट रिपोर्ट के समय एक यूडीआईएन नंबर चाहिए होगा, जिसका मतलब होगा यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब है यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्वेश्चन बनेगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए 3 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तमिलनाडु में 3 मोबाइल ऐप को लॉन्च करने की घोषणा करी गई है, जो कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। ये जो 3 नाम से मोबाइल ऐप है, इसका क्या यूज़ होगा? इस ऐप के माध्यम से अचानक से कहीं पर आग लग गई हो, बाढ़ आ गई हो, कुएं में दुर्घटना हो गई हो, कोई रासायनिक या फिर कोई गैस लीक हो गई हो, अन्य किसी भी दुर्घटना के मामले में तमिलनाडु फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज वहां तक पहुंचने का काम करेंगी। तो कह सकते हो जनता के साथ में अचानक से कोई भी दुर्घटना होती है तो उससे बचने के लिए तमिलनाडु में 3 नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न बनेगा, संचार मंत्रालय के अनुसार 15 जनवरी 2021 से लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉलिंग करने से पहले हर एक यूज़र को कौन सा नंबर जोड़कर डायल करना अनिवार्य कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब अगर लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करना चाहते हैं तो आपको 0 और ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में जो और भी तरीके हैं, जैसे कि फिक्स्ड से फिक्स्ड या फिर मोबाइल टू फिक्स्ड या फिर मोबाइल से मोबाइल पर अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आपको 0 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा इस वजह से किया गया है सो दैट एक 0 मात्र लगाने से 253 करोड़ नए नंबर बनाए जा सकेंगे, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल होता है। तो 0 मात्र ऐड कर देने से 253 नए करोड़ जो हैं वो नए नंबर्स की सीरीज़ एक लॉन्च कर दी जाएगी। दोस्तों, आपने हाल ही में सुना होगा कि हम लोग इस समय हाइपर लूप का टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए हाइपर लूप जो कि हाई स्पीड होता है उसका यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए ट्रायल अभी चल रहे हैं। तो हाल ही में नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में भारत में हाइपर लूप टेक की फिजिबिलिटी जांचने के लिए एक पैनल को गठन किया है? तो आंसर हो जाएगा कि ये जो पैनल बनाया है, जो कि हाइपर लूप किस तरीके से काम करता है, इसके आगे चलकर क्या इसका महत्व हो सकता है, इसके बारे में एक जो पैनल बनाया है उसके हेड हैं वीके सारस्वत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीके सारस्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला शानदार क्वेश्चन है कि कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा, हाल ही में ये जो फगवाड़ा फूड पार्क है इसको पंजाब में स्थापित किया गया है। तो ये पंजाब के कपूरथला ज़िले में एक जगह है जिसका नाम है फगवाड़ा, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न बनेगा कि सौर उपकरण के निर्माताओं के सहयोग के लिए भारत सरकार किस टैक्स को कस्टम ड्यूटी में बदल देगी? तो आंसर हो जाएगा इसका सेफ गार्ड ड्यूटी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कस्टम ड्यूटी को सेफ गार्ड ड्यूटी में चेंज कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चाइना में बहुत सारे अलग अलग देशों के जो सोलर उपकरण बनाने वाले जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा माल को डंप कर रही हैं, सस्ते दामों पर इसको बेच रही हैं। इस केस में भारत के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं
उनको बचाने के लिए ही इस कस्टम ड्यूटी से बदल दिया जाएगा सेफ गार्ड टैक्स का, सो दैट उनके ऊपर लगने वाला ये जो टैक्स है ये कहीं हद तक कम हो सकता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के वॉलीबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में अच्युता सामंता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्युता सामंता को वॉलीबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2020 के अनुसार कौन सा शहर पेरिस और ज्यूरिक के साथ पहले स्थान पर आया है? तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार सबसे ज़्यादा जो महंगा है शहर, उसमें पेरिस है, ज्यूरिक है और एक और शहर आ गया है इस बार, वो है हांगकांग। तो हांगकांग को पेरिस और ज्यूरिक के साथ में शीर्ष पर रखा गया है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग के डेटा के अनुसार। इसके बाद में प्रश्न बनता है कि नवंबर 2020 में पालघर CSR अवार्ड 2020, पालघर CSR अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है राह फाउंडेशन, RAAH, राह फाउंडेशन को पालघर CSR अवार्ड 2020 प्रदान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है किस देश ने 2030 से डीजल और पेट्रोल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रिटेन देश ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल कारों की बिक्री पर 2030 तक प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में एक रिपोर्ट में पाया गया है कि वर्ष 2018 के एक डेटा के अनुसार ये अरुणाचल प्रदेश में जो सेक्स रेशियो है ये सबसे अच्छा है। अगर हम लोग माने इसकी रिपोर्ट की तो इसमें 1 प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की जो संख्या है वो है 1084 और इस रिपोर्ट का नाम है विटल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये इस रिपोर्ट का नाम है जिसको हाल ही में पेश किया गया है। इस रिपोर्ट की अगर माने तो मणिपुर जो है यहाँ का सेक्स रेशियो सबसे खराब है। यहाँ पर 1000 पुरुषों में मात्र 757 महिलाओं का जन्म हुआ है। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किसकी जयंती आदिवासी गौरव दिवस यानी कि ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में बिरसा मुंडा को ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा की जो जयंती है इसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाने की घोषणा करी है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बताना, और साथ ही साथ में अगर आप हमारा PDF परचेज करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि 1 दिसंबर 2020 को BSF की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है? अपना आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। वंस अगेन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।